तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे आयनों के चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालें। यानी कोई भी संक्रमण तत्व का आयन आपको दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इस आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालें, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या है, ये प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। ये सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये एक एक करके हम लोग इनमें मौजूद सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सवाल है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण एक माप है जो यह बताता है कि कोई परमाणु, अणु या आयन चुंबकीय क्षेत्र में कितनी मजबूती से आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा चुंबकीय आघूर्ण। यानी आप ये कह सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण एक माप है जो यह बताएगा कि कोई अणु, परमाणु या आयन किसी चुंबकीय क्षेत्र में कितनी तेजी से आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा, नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का मान आखिर हम लोग निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। उन प्रोसेस को हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे, यानी उन प्रोसेस को एक एक करके आप देखिएगा तो आप खुद ब खुद किसी आयन का आप निकाल सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मान। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप वाइज चीज़ों को। तो स्टेप 1 है, क्या स्टेप 1 है कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो हम निकालेंगे धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी धातु की ऑक्सीकरण संख्या। और याद रखिएगा कि इसमें हम संक्रमण तत्वों के आयन का ही बात करते हैं, और संक्रमण तत्व जो है धातु होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ये है आयरन 3+, तो ये हो गया आयरन का आयन, तो ये 3+ जो है यही इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। यही इसका क्या है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गया पहला स्टेप कि हमको सबसे पहले धातु का ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसमें उस धातु के ऊपर जितना आयन रहेगा वही इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। दूसरा स्टेप क्या कहता है, तो दूसरा स्टेप कहता है कि डी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। डी इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है किसका, डी ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनका। तो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए कि आयरन है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम इसको लिख सकते हैं आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो 18 यहाँ हो गया। उसके बाद है 3d6 4s2, तो 18 6 24 और 24 2 26, यानी 26 इलेक्ट्रॉन को हम सजा दिए। अब जब हम धातु आयन देखते हैं तो आयरन का जो आयन है यहाँ पे Fe3+ है। तो ये 3+ कब बना होगा, जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटे होंगे तब। तो इसके बाह्यतम कक्षा में से 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग हटाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें का हट जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें का हट जाएगा। तो यहाँ से 2 हट गया, यहाँ से 1 हट गया, टोटल कितना हो गया, 3। तो यहाँ अब कितना रह गया, तो यहाँ अब रह जाएगा 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आर्गन 18 और 3d 5, यानी डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 5 इलेक्ट्रॉन बचा। अब चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका कि हम देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, इसकी संख्या को हम निकालेंगे। तो ये आप छोड़ दीजिए, ये दूसरा टॉपिक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे किसी और क्लास में। फिलहाल आप समझिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम निकालते कैसे हैं। जैसे समझिए कि डी ऑर्बिटल का यहाँ बात हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि डी ऑर्बिटल में जो है 5 बॉक्स बनते हैं। डी ऑर्बिटल में कितना बॉक्स बनेगा, 5 बॉक्स बनेगा। और उस 5 बॉक्स में जो है, उस 5 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे टोटल 10। तो आप नियम पढ़े हैं कि एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन को भरना है। अगर हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो हमारे पास 3d5 था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पाएंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं बना है, यानी इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, वही अगर मान लीजिए कि अगर 6 आता, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आता, तो जब डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आता तो ये होता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठा जो है ये डबल हो जाता।
यानी इसका जोड़ा बन गया, इसका पेयर बन गया, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती? 4 हो जाती। ये कब होता? जब 3d6 आता तब। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमको जो है फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? तो उसके लिए फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ रूट छूट गया है, ध्यान देंगे, अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, और यूनिट इसका होता है bm। bm कहने का मतलब है बोर मैग्नेटॉन। bm कहने का मतलब क्या है? बोर मैग्नेटॉन। स्मॉल n कहने का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये है। म्यू कहने का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी चुंबकीय आघूर्ण। अब हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं अब। तो नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल है, और अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल का कि आप कैसे इसका मान निकाल पाएंगे। जैसे देखिए ये है आपका Fe3+, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो आपको पता है कि Fe का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 26 होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन 18, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4s2, कितना हो गया? 18 2 20, और 3d क्या हो जाएगा आपका? तो 3d हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ क्या है, तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ है आपका Fe3+ आयन। क्या है? Fe3+ आयन। तो 3+ कहने का मतलब है कि बाह्यतम कक्ष से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बाह्यतम कक्ष में देखिए इस वाला में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम कक्ष है 4, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बच जाएगा कितना? तो आर्गन 18 और 3d 5। तो अब डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप देखिएगा तो डी के इलेक्ट्रॉन को जब आप सजाइएगा तो डी के लिए हम कितना बॉक्स बनाते हैं? 5। इसमें सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, तो अब हम क्या निकालेंगे? इसका चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हम फार्मूला क्या बताएं? म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2। n का मान कितना रखेंगे? 5 रखिएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो गया? तो ये हो गया अंडर रूट 5, और 5 और 2 मिलकर कितना हो गया? 7, यानी 5 7 35, यानी ये हो गया आपका रूट 35। और रूट 35 का मान जो है ये लगभग कितना होता है? 5.9 के आसपास। तो ये हो जाएगा आपका 5.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं फिर से। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं Fe2+। तो Fe2+ बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ आप देख पाएंगे कि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आर्गन 18 हो गया, 4s2 हो गया, 3d 6 हो गया, 26 हो गया। अब यहाँ आपको बनाना है Fe2+, तो इसके बाह्यतम कक्षा से कितना इलेक्ट्रॉन गायब होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गायब होगा। तो हम क्या लिखेंगे? आर्गन, और क्या लिखेंगे? 3d 6, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 को है। तो इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्स, 1 2 3 5। कितना इलेक्ट्रॉन सजाना है? 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें तो 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या है? म्यू बराबर अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2। तो ये क्या हो गया? n का मान रखना है 4, ये हो गया 4 प्लस 2, तो ये हो गया अंडर रूट 4 गुने कितना हो गया? 6, तो ये हो गया 6 चौका 24, 6 चौका 24। और आपको पता है कि 25 का रूट निकालेंगे अगर स्क्वायर रूट तो 5 होगा, तो इसका लगभग कितना होगा? 4.9 के आसपास। तो ये 4.9 बोर मैग्नेटॉन लगभग इतना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। आगे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आप बनाएंगे, जैसे एक आप इसको बना लेंगे, एक आप इसको बना लेंगे, एक आप उसके अलावा क्या करेंगे कि आप इन सभी सवाल को बनाएंगे। इन सभी में आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है, तो आप अपने से निकालने का इसको प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी में हम लोग देख लेते हैं कि इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब है प्रति चुंबकीय। पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब क्या है? प्रति चुंबकीय, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन, सबका जोड़ा है,
तो वो कैसा होगा, तो वो होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। और उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय कहने का मतलब है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होगा, और अनुचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक कहने का मतलब है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और बोर्ड एग्जाम में जो है यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आप इस सवाल को प्रैक्टिस करें